रासायनिक खेती है वो एक जहरीली खेती है। रासायनिक दवाइयों को कम करें और जैविक की तरफ थोड़ा बढ़ाव करें। रासायनिक खेती इसको बंद करें और जैविक खेती को प्रारंभ करें। जैविक खेती से बीमारी नहीं होगी, शुद्ध धान होगा और देसी धान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी कॉमोडिटी स्पॉन्सर्ड बाय एमडीए जागरूकता अभियान। शुद्ध उगाएं शुद्ध पाएं। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, गो ग्रीन, यूर वेयर्स आर आर वरीज। आज हम अपनी कॉमोडिटी में बात करेंगे जैविक खेती की। दरअसल यहाँ पर जैविक खेती को लेकर काफ़ी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसानों से जानेंगे कि वो किस तरीके से जैविक खाद तैयार करते हैं और जैविक और रासायनिक खेती में उनको क्या डिफरेंस समझ में आता है और क्या वाकई में ही जैविक खेती से किसानों को फायदा हो रहा है। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे किसानों से। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार सर। आप बताइए, आप जैविक खेती करते हैं? जी सर। तो आप जैविक खेती जब करते हैं तो क्या आपको कुछ फर्क समझ में आता है जैविक और रासायनिक में? रासायनिक और जैविक में बहुत फर्क है। मसलन रासायनिक खेती है वो एक जहरीली खेती है। जी बिल्कुल। उसमें बीमारियों का कोई पार नहीं है, अंत नहीं है। कैंसर होना और तरह होना, पशु बीमार होना और पशुओं का चारा भी शुद्ध नहीं होना और अनाज तो शुद्ध होने का सवाल भी नहीं है। इसलिए हमारे डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया और आपने भी बताया कि भाई जैविक खेती करना शुरू करो। जैविक खेती से बीमारी नहीं होगी, शुद्ध धान होगा और देसी धान होगा। तो आप जैसे जैविक खेती कर रहे हैं तो आप जैविक खाद जो बनाते हैं वो हमारे किसान भाइयों को बताइए कि कैसे बनाते हैं। वो हमारे डॉक्टर साहब ने अभी बताया और पहले भी हमें एक ज्ञान था कि भाई जैविक खेती कैसे बनाई जाती है। जैविक खेती के लिए 10 फुट का खड्डा बनाना और उसको 3 फीट का चौड़ाई और उसकी कुछ गहराई, उसमें वो खाद डालना और उसमें फिर केंचुए डालना। केंचुए उसमें नमी रखना, फिर वो केंचुए उस खाद को बनाते हैं। वो दो बनाना, एक में वो खाद तैयार हुए उसमें डाल दो, फिर उसमें और डाल दो ताकि वो खाद बनती और चलती रहे। वो अपन जो ये गाय भैंस की गोबर सीधा खेत में डाल से उससे ये जैविक खाद है, ये ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो आपने कौन सी फसल लगाई थी जैविक में? हमने जैविक में ये जीरा लगाया। तो आपने इस बार लगाया या पिछली बार लगाया था? नहीं, पिछली बार तो कम लगाया, इस बार ज्यादा लगाया। जो पिछली बार आपने कम लगाया था उसका आपको बाजार में भाव क्या मिला? हाँ, भाव तो पिछली बार भी ठीक मिला, लेकिन हाँ 35,000 रुपये। 35,000 रुपये। और आप में से कोई ऐसा किसान भाई जिसने रासायनिक जीरा बेचा हो, दवाइयों वाला? सबके पास जैविक था, किसी ने दवाई वाला? ये जो नागौर मार्केट के अंदर जैविक और रासायनिक एक ही भाव बिकते, ऐसे कोई ऐसी अलग से लैब नहीं है जिसके द्वारा टेस्ट किया जाए। बिल्कुल सही बात आपने कही कि अभी कोई लैब नहीं है, लेकिन हाँ आपने अगर पेपर पढ़ा होगा तो एमडीएच ने ये अनाउंस कर दिया है कि जल्द ही यहाँ पर आपके नागौर में हाँ लैब की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सरकार की तरफ से भी सहयोग है और इंडस्ट्री भी आगे आई है। अगर ये लैब हो जाएगी नहीं ना तो हम जागरूक हो जाएंगे और हमें भाव अच्छा। यदि लैब बन गई तो लैब के आधार पर किसान अपने आप जागरूक हो जाएंगे। वो तो है, भाव मिलेगा तो एक जैविक वाला होगा, एक रासायनिक, तो वो अपने कंपैरिजन हो जाएगा। एक ही भाव चल रहा है रासायनिक और जैविक। अभी भी एक भाव नहीं है। यहाँ पर मैं आपको टोकना चाहूंगी, किसी ने अगर जीरा और बेचा हो, कोई ऐसा भाई जिसने, जैसे इन्होंने जैविक वाला जीरा बेचा 35,000 रुपये, आप में से कोई ऐसा है जिसके जीरे में दवाइयों का छिड़काव ज्यादा था और उसको भाव कम मिला हो? मैंने बेचा 35,500 रुपए। मैंने पूरी रासायनिक दवाई डाली हुई थी। कितनी मात्रा में डाली थी? जो नॉर्मल डालते हैं, नॉर्मल डालते हैं। आपने कहा नॉर्मल डालते हैं। बाबूजी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कि वो खाद में बनी छिड़के ना ये दोए में, तो उसमें पहले तो पानी डाला ड्रम में, फिर गोबर डाला कुछ, फिर उसमें गुड़ डाला, फिर हाँ गुड़ का घोल डाला, फिर दही छाछ नहीं दही डाला, दही डाल के 15 महीनों 20 दिन तक उसको हिला। एक चीज मैं आपको और बता दूं, बस इतना ही डाला आपने? नीम का पत्ता। एक और चीज बता देती हूँ, इसमें आप डालिएगा चने की दाल। सुनी है? चने की दाल, उसका बेसन बना के उसको पीस के वो भी बीच में डालना, उससे भी जमीन को, हाँ वो आप इसमें वो भी इंक्लूड करो। वो नहीं डाला, वो फिर ये ना अपने सूप में छिड़काव करता ना, तो उन बीते ये दुई लाते हैं ना अंग्रेजी, उस बीते फायदा उसे अच्छा है। आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी दवाई डालने की बजाय जब आपने जैविक डाला, ये वाला आप घर पे बना के डाला, तो उससे ज्यादा फायदा हुआ। तो देखिए हमारे साथ ये कुछ किसान मौजूद थे जो कि जिनका कहना है कि इनको फर्क समझ में आता है जैविक और रासायनिक। अगर रासायनिक खेती करते हैं
तो जहर की तरफ कहीं ना कहीं हम बढ़ रहे हैं। और दूसरा, दाम के ऊपर ज़रूर असर आता है। दाम जो है वो कम मिलता है रासायनिक का कंपैरिजन टू जैविक की तरफ अगर ये जाते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सारे किसान हैं। और कोई कुछ बताना चाहेगा जैविक के बारे में या रासायनिक के बारे में? बाबूजी आगे आ जाओ, आप बता रहे थे आप जैविक करते हो, आओ आप हमारे चैनल के माध्यम से बाकी और किसानों को, देखिए आप भी किसान हैं, किसान खेती से जुड़े हुए हैं, हमारे जो चैनल देख रहे हैं और जो किसान भाई आप जैसे इस चैनल को देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनको ये कहना चाहेंगे कि ये रासायनिक खेती इसको बंद करें और जैविक खेती को प्रारंभ करें, ताकि हिंदुस्तान खुशहाल रहेगा, निरोग रहेगा और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही। आप भी अपने क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कहना है सर, रासायनिक दवाइयों को कम करें और जैविक की तरफ थोड़ा बढ़ाव करें, ताकि हम निरोग रहे, हमारा पशु निरोग रहे, हमारे भाई बहन निरोग रहे, देश निरोग रहे। बिल्कुल सही। और देखिए एमडीएच का जागरूकता अभियान कहीं ना कहीं रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और किसानों की भी दूसरे किसानों से यही अपील है कि आप लोग जल्द ही रासायनिक को छोड़कर जैविक की तरफ बढ़े और निश्चित तौर पर आपको आने वाले समय में एक अच्छा दाम और एक अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद है, अगर आप रासायनिक छोड़कर जैविक की तरफ जाते हैं। ऐसे ही और दिलचस्प खबरों के लिए आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।